हमारी पृथ्वी ऐसे कई चीजों से भरी पड़ी हुई है और जिनमें से कुछ चीजें हमें जीवित रखती है तो कुछ चीजें आज भी रहस्यमय है। और इन्हीं में से एक चीज जो आप हर रोज इस्तेमाल करते होंगे और ये पृथ्वी पर कहां से आई ये हर किसी को मालूम नहीं है। और दोस्तों वो चीज है नमक। जी हाँ, हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाला नमक। और भले ही आप मानते होंगे कि नमक समंदर से ही आता है, पर क्या आप जानते हो समंदर में इतनी ज्यादा मात्रा में नमक आखिर कहाँ से आया जिससे दुनिया भर के महासागर खारे हो गए। तो आज की इस वीडियो में हम इसी राज के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिए। और ऐसे मजेदार और नॉलेज से भरपूर इसके लिए एक्सट्रीम हिंदी को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन क्लिक करें। हमारी पृथ्वी का 70% हिस्सा पानी से भरा है और इस पानी का 97% पानी महासागरों में है। और इतनी ज्यादा मात्रा में पानी होने के बावजूद हम इसे पी नहीं सकते, क्योंकि यह इतना ज्यादा खारा होता है कि जिसके पीने से हमारे शरीर के अंदरूनी अंग डैमेज हो सकते हैं। तो यहाँ सवाल आता है कि समंदर में इतनी ज्यादा मात्रा में नमक कहाँ से आया। और आपको बता दूं, अमेरिका के नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट के मुताबिक अगर दुनिया के सारे समुद्रों का पूरा नमक निकाल कर जमीन पर फैला दिया जाए तो उसकी परत 50 मीटर ऊंची हो जाएगी। इसी से आप समुद्र में मौजूद नमक का अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे समुद्र में इतनी ज्यादा मात्रा में नमक आने के कई स्रोत है और उनमें से 2 स्रोत मुख्य है और उसमें से पहला स्रोत है नदी। जी हाँ, नदी। समुद्र में सबसे ज्यादा नमक नदियों से ही आता है। और जब बारिश होती है तो बारिश का पानी थोड़ा अम्लीय होता है और जब ये पानी चट्टानों पर पड़ता है तो इसका कटाव हो जाता है और इससे मिलने वाले आयन नदी के रास्ते समुद्र में मिल जाते हैं। और इसी प्रक्रिया से करोड़ों सालों से समुद्र में नमक आता है। और इसके दूसरे स्रोत की बात करें तो ये स्रोत खुद समुद्र के हजारों मीटर अंदर समुद्र तल पर मौजूद उष्ण जलीय द्रव्य है। और यह द्रव्य समुद्र की दरारों और छेदों से आता है। और जब यह द्रव्य पृथ्वी की अंदरूनी सतह पर गर्म हो जाता है तब समुद्र की गहराई में कई रासायनिक प्रतिक्रिया हो जाती है जिससे नमक का निर्माण हो जाता है। और इसी पानी में सबसे अधिक क्लोरीन और सोडियम के अंश होते हैं और इन्हीं अंशों से महासागरों का 85% हिस्सा बनता है और मैग्नीशियम और सल्फेट 10% हिस्सा बनाते हैं। और इसी प्रक्रिया की वजह से पृथ्वी पर मौजूद 97% पानी खारा होता है। और इसका एक और कारण समुद्रों का महाकाय आकार और गहराइयाँ है, जिससे दुनिया भर के महासागरों में ये प्रक्रिया करोड़ों सालों से होती आ रही है। और इसी से समुद्र में नमक की मात्रा बढ़ती जा रही है और इसी कारण से समुद्र का पानी खारा होता है। पर समुद्र में ये खारा पानी हर जगह एक जैसा नहीं होता, ये कहीं ज्यादा तो कहीं कम होता है। और कई वैज्ञानिकों के मुताबिक पृथ्वी पर से ये नमक कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि पृथ्वी के महासागर कभी खत्म नहीं होंगे। और ये महासागर तब से है जब से इंसानी प्रजाति का जन्म भी नहीं था। और यही महाकाय समुद्र डायनासोर के विनाश से लेकर इंसानों के जन्म तक के साक्षी है। और भविष्य में भी इंसान रहे या ना रहे, पर ये समुद्र और इसका ढेर सारा नमक हमेशा रहेगा। और आपको बता दो, एक समय पहले भारत में नमक की कमी हो गई थी, पर अब यही भारत दुनिया में नमक निर्माण में तीसरे स्थान पर है। और आज भारत सालाना 24 मिलियन टन नमक बनाता है, जबकि भारत की सालाना जरूरत 18 मिलियन टन है। जबकि अमेरिका सिर्फ 6% नमक खाने के लिए और बाकी 17% सड़कों पर जमी बर्फ को पिघलाने के लिए किया जाता है। तो ये था नमक के जन्म से लेकर इसके इस्तेमाल तक का सफर। पर आपको जाते जाते बता दूं, सफेद नमक एक तरह का जहर है, इसलिए अमेरिका, जर्मनी, स्वीडन, फ्रांस समेत दुनिया के 56 देशों ने आयोडीन युक्त नमक पर प्रतिबंध लगाया है। फिर भी भारत में इसे बिना किसी रुकावट के बेचा जा रहा है और फिर भी भारत के लोग आयोडीन युक्त नमक की मांग करते हैं। हाँ, नमक खाना ही है तो सेंधा नमक खाइए, ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हमें आशा है समंदर में इतना ज्यादा नमक कहाँ से आया इसका जवाब आपको मिला होगा। तो ऐसे ही मजेदार और नॉलेज से भरपूर वीडियोस के लिए एक्सट्रीम हिंदी को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन क्लिक करें और ज्ञान के इस सफर में प्लीज हमें सपोर्ट करें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।